नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं खबर तरंग। आज 14 नवंबर है, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का दिन है और परिणाम इस तरह से आ रहा है कि एनडीए भारी बहुमत से इस बार जीतने वाला है। अभी 12 बज रहे हैं, अभी रुझान ही है, अभी पूरे नतीजे में तब्दील नहीं हुए, लेकिन अभी से ही भाजपा कार्यालय का हाल देखिए। यहाँ पर उत्साह से भरे लोग हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम का नारा लग रहा है। यहाँ पर लोग उत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं इनसे। क्या आपको उम्मीद था कि इतना बड़ा मार्जिन से जीतिएगा? उम्मीद से भी हम लोग कहीं ज्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। वो लोग तो कह रहे थे कि अगर गड़बड़ी होती, 8 तारीख को गांधी मैदान बुक किए हुए थे। कहाँ 8 तारीख गांधी मैदान बुक बोले थे कि सड़क पे ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा कि प्रशासन नहीं संभाल पाएगा। हम लोग सोचे हुए थे, हम लोग जानते थे कि यही होने वाला। हम लोग को शुरू से पता था कि यही होने वाला। आप बताइए, क्या लगता है इतना बड़ा जीत मिला एनडीए को? उम्मीद था? ये बिहार के लोगों की जीत, ठीक, ये बिहार की जनता की जीत है, जिसने ये अपने मन में बना लिया था कि इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनानी है। इन्होंने मत देने से पहले कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, वो लोग बूथ पर गए हैं और अपने वोट का सही मताधिकार किए। ये जीत बिहार की उन्नति तरक्की के लिए काफी जरूरी थी। देखिए, डबल इंजन की सरकार होने का फायदा बिहार को इन 5 वर्षों में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि बिहार को हम पिछड़ा राज्य से निकाल कर एक विकसित राज्य बनाएंगे। तो ये जीत बिहार की जनता की जीत है, बिहार के हर एक वोटर की जीत है और बिहार की जो आबादी 50% जो महिला है, ये उनकी जीत है। महागठबंधन के लोग नेता बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, ऐसे में उनका इतना नुकसान होना, इस तरह का हार होना, कहाँ क्या लगता है क्या चूक हुई? उनके लिए एक सेटबैक है कि जो देखिए, कहानी और खतनी में अंतर। हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, हमारे माता पिता भी कहते थे बेटा जो करने वाला होता है ना, वो बोलता नहीं, वो करता है। तो बिहार की जनता ने उनको ये बताया है इस बार कि जो कथनी और करनी में क्या अंतर होना चाहिए, वो यही दिखाता है। और ये तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि किसी के भी खिलाफ, किसी के माँ के खिलाफ भी अनाप शनाप शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार की धरती है जहाँ पर माता, हमारी माँ को देवी का दर्जा दिया जाता है और किसी की माँ का अपमान करना, ये बिहार की जनता तेजस्वी यादव की सरकार को बता दिया है कि माँ का दर्जा काफी ऊंचा होता है। किसी के माँ के खिलाफ भी अपशब्द का किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता था कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, महागठबंधन के लोग, ऐसे में इतना बड़ा मार्जिन से जीत मिलना क्या कहे? देखिए, बात यह है कि जब नीतीश कुमार को बिहार मिला था ना, तो उस बिहार में कहते कि घून लग गया, घून लगा हुआ बिहार। नीतीश कुमार ने उसको अपने प्रयासों से, अपने विवेक से और अपने सारे जितने उनके नेता थे, विधायक थे और जितने भी अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनको मिलाकर बिहार को धीरे धीरे आगे की तरफ ले गए। और नीतीश कुमार आप बताइए, काफी अच्छे मुख्यमंत्री। आप बताइए क्या कहिएगा इस जीत पर? बिहार की जनता बहुत सूझी समझी एनडीए को वोट पोल किया। जनता ने जो समझदारी दिखाया है, विकास का टोला कहता है विकास क्या है, विकास को दिखाया है कि विकास क्या चीज है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी को अपना बिहार खुशहाली की तरह अपना वोट, उसका नतीजा अभी एनडीए सबसे आगे है। देखिए, यह मुद्दा महिलाओं के लिए और पुरुष सबको लगना चाहिए। ये मुद्दा सबके लिए मायने रखता है। क्या आप जेंट्स हैं तो आपको माँ को कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगता है कितनी खुशी है इस जीत की आप लोग? बहुत अपार खुशी है। हम लोग को इतनी खुशी है कि जंगल राज जंगल में ही रह गया। जंगल राज का भी नाम देते हैं, नीतीश सरकार को भी महागठबंधन के लोग जंगल राज का नाम देते हैं, क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। जंगल राज कहाँ से आपको दिखता है? नीतीश कुमार के राज में गरीब लोग को जो दारू पी के मारपीट होता था, घरेलू हिंसा होता था, आज रुक गया ना। तो क्या अच्छे कार्य को जंगल राज कहिएगा आप लोग? तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे,
आप कैसे लेंगे शपथ? अब तो तेजस्वी यादव का सपना सपना ही रह गया। आप बताइए सर, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 18 तारीख को शपथ लेंगे, क्या लगता है आप क्या शपथ लेंगे? अब तो उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है कि शपथ लेंगे। क्या जीत के बारे में क्या कहिएगा? जीत के बारे में ये ऐतिहासिक मोदी और नीतीश जी की जोड़ी जीत है।